भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। नमस्कार दोस्तों, शिव मार्ग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर इंसान सही और गलत जानता है तो फिर वह गलत कर्म क्यों करता है? और यही सवाल आज हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्यों हम जानते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं? क्यों हमारा मन हमें बार बार भटकाता है? और अब श्री कृष्ण इस रहस्य को खोलने वाले हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, इंसान को कौन मजबूर करता है कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी पाप कर्म कर बैठता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह काम और क्रोध ही है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये मन और बुद्धि को ढक लेते हैं और इंसान को सत्य से दूर कर देते हैं। वे समझाते हैं कि जैसे धुआं आग को ढक लेता है, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, और जैसे गर्भ में भ्रूण छिपा रहता है, वैसे ही कामना इंसान के ज्ञान को ढक लेती है और उसे सही देखने से रोक देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कामना कभी संतुष्ट नहीं होती। यह एक ऐसी आग की तरह है जो जितना अधिक ईंधन पाती है उतनी ही बढ़ती जाती है, और इसी कारण इंसान कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। वे बताते हैं कि काम और क्रोध का निवास इंद्रियों, मन और बुद्धि में होता है, और वहीं से ये इंसान को नियंत्रित करते हैं। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है, तभी मन और बुद्धि स्थिर हो सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इंसान को आत्मा की शक्ति से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है और अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही इस काम और क्रोध जैसे शत्रुओं को जीत सकता है और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ आने लगता है कि उसका असली शत्रु बाहर का युद्ध नहीं, बल्कि उसके अंदर का काम और क्रोध है, और जब तक वह इन पर विजय नहीं पाएगा तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर चलता है। अगर हम अपने काम और क्रोध को जीत लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं, और यही है गीता का सबसे गहरा सत्य। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए। हर हर महादेव।